साल 1958 में एक किताब पब्लिश होती है, पॉन्स इन द गेम। इसका ऑथर था एक कैनेडियन नेवल ऑफिसर विलियम गाय कार। अपनी इस किताब में कार जिक्र करता है एक लेटर का, जो उसने कहा कि उसने देखा ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में। कार की किताब शाया होने के बाद ये लेटर फिर कभी किसी को नहीं मिला, और कार ने बताया कि इस लेटर के बारे में उसे मालूमात मिली चिली के एक कार्डिनल होजे मारिया कारो रोड्रिगेज से। ये लेटर था एक 33rd डिग्री फ्रीमेसन का, जो कि सबसे हाईएस्ट डिग्री का फ्रीमेसन होता है, और इसका नाम था एल्बर्ट पाइक। एल्बर्ट पाइक एक लॉयर, राइटर, जर्नलिस्ट था, लेकिन उससे बढ़कर एक फ्रीमेसन और एक कॉन्फेडरेट जनरल था अमेरिका की सिविल वॉर में। वो मशहूर था अपने रेसिज्म के लिए, सिंबलिज्म के लिए, कंपैरेटिव रिलीजन के लिए और एक एलीट नेटवर्क के लिए। 1871 में उसने ये लेटर एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी को लिखा जिसका नाम था जिसेपी मजीनी, और मजीनी भी जाना जाता था अपने अंडरग्राउंड पॉलिटिकल नेटवर्क्स के लिए और सीक्रेट सोसाइटीज के लिए, जैसे कि यंग इटली। इस खत में एल्बर्ट पाइक लिखता है 3 जंगों के बारे में। वो लिखता है कि पहली जंग अजीम या फिर वर्ल्ड वॉर 1 होनी है। इसका मकसद है रशिया के जार को गिराना, कम्युनिज्म को कायम करना, पुरानी हुकूमतों को कमजोर करना और हर जगह मजहब के निजाम को हिला देना। और ठीक वैसा ही होता है। सन 1914 से 18 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 और रशिया के जार की हुकूमत खत्म हो जाती है। इसके बाद उसी लेटर में दूसरी जंग का जिक्र करता है ये, यानी दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2। वो लिखता है कि दूसरी जंग अजीम में हमें नाजिज्म को खत्म करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ ज़ायनिज्म को बढ़ावा देना है और उसे मजबूत करना है, और इसराइल को कायम करने का रास्ता बनाना है फिलिस्तीन को खत्म करके। और सन 1945 में जैसे ही ये जंग खत्म होती है, उसके 2 साल बाद ही इसराइल कायम हो जाता है। लेकिन इसके बाद आती है असल बड़ी बात। वो जिक्र करता है अपने उस लेटर में एक तीसरी जंग अजीम का, वर्ल्ड वॉर 3 का, और इसमें वो लिखता है कि पॉलिटिकल जायनिज्म को इस्लामी दुनिया से टकराना है, दुनिया को जंग, फसाद और थकान में डाल देना है, कौमों को जिस्मानी, माशी और रूहानी तौर पर तोड़ देना है, और आखिर में एक नया ग्लोबल निज़ाम लाना है, लूसीफर का निज़ाम, यानी इब्लीस का। ये सारी बातें इस लेटर में वर्ल्ड वॉर 1 से 43 साल पहले लिख दी गई थी। फ्री मेसन्स का एक प्लान जो पहले से कायम है, बस उसे अंजाम देना बाकी था। और जैसा कि हमने देखा पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा इस लेटर में लिखा था। और देखकर तो ये भी लगता है कि तीसरी वर्ल्ड वॉर भी उसी तर्ज पर होगी जैसा कि इस लेटर में बयान किया गया है। बाकी अल्लाह आलम।